भरत जी ने अपनों को छोड़ दिया, किसके लिए? किसके लिए? अच्छा, भरत जी ने माता कैकेयी को त्याग दिया। भरत जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ। गलत किया? सही किया? भरत जी, राम जी ने अपनी मां की बात मानी। बोलो हाँ। राम जी ने अपनी मां की बात मानी और भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी। समझना, राम जी ने अपनी मां की बात उन्होंने मानी और भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी। हाँ या ना? अब बताओ कौन सही है और कौन? मां की बात मानना राम जी से सीखो और ना मानना भरत जी से। तो बताओ मानने वाला सही है कि ना मानने वाला? जोर से उत्तर दो। तो क्या भरत जी गलत हैं? फिर आप तो कह रहे हैं मानने वाला सही है, तो मानने वाले राम जी हुए। तो जब आपने एक को सही कह दिया तो दूसरा गलत हो ही गया, तो दूसरे को कैसे सही करेंगे बताओ? दोनों सही हैं। जहां मां के आज्ञा का पालन करना सही है वो सही काम करो, कर लो। जो आज्ञा पालन करने के योग्य है वो आज्ञा का तो पालन करो, पर जो आज्ञा का पालन करने के योग्य नहीं है उस आज्ञा का पालन ना करो। अब जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना सही है, राम जी ने पालन किया, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन प्रहलाद जी ने नहीं किया। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तो ये भगवान की पूजा छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी। तो बताओ, प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी तो प्रहलाद जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से। सही किया कि गलत? सही। तो पिता की बात मानना सही है कि गलत है? पिता की वो बात मानना सही है जो बात सही हो। पिता की वो बात जो गलत है वो क्यों माने? मां की वो बात मानना सही है जो सही हो, वो बात क्यों माने जो गलत है? राजा बलि ने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। राजा बलि के गुरु कौन थे? मैया बताओ मेरी मां, राजा बलि के गुरु कौन थे? हाँ, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा था कि जो बामन भगवान आए थे ना 3 पग भूमि मांगने, शुक्राचार्य जी ने बोला नहीं ये 52 नहीं 53 है, ये इसे मत दो, 3 पग भूमि ना दो। पर राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी। राम जी ने गुरु जी की बात मानी पर बलि ने नहीं मानी। तो गुरु की वो बात मानो जो सही हो, जो गलत हो वो गुरु की ही बात क्यों ना हो, ना मानो। जो सही हो वो पिता की बात मानो, जो गलत हो वो पिता की क्यों मानो। जो मां की बात सही है वो मानो, जो गलत है वो क्यों मानो। भाई की वो बात जो सही है मानो, जो गलत है वो क्यों मानो। तो यहां जो सही है वो माना जाए। और द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई ना आए, भगवान ने सुनी। बस एक बात आपको आखिरी कह दें कि भगवान ही आपकी सुनेंगे, जगत बहरा है, जगत नहीं सुनता। आप कितना भी पुकारो, आपको कोई इमरजेंसी हो, आप कोई तकलीफ में हो, तो जो कहा करते थे कि तुम तो आधी रात को आवाज लगाना, आप जब आधी रात को आवाज लगाएंगे तो फोन ही नहीं उठाएंगे। हाँ या ना? इसलिए
भगवान के अतिरिक्त विश्वास किसी पर ना हो, भरोसा एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो आपने क्या सीखा, इस पूरी बात से क्या समझा, मुझे सारांश दे दो, फिर मैं आगे दूसरी चर्चा करूं। क्या सीखा आप लोगों ने पूरी इस वार्ता से? कि संसार में रहो, पति के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। पत्नी हो तो पति की सेवा करो, पति हो तो पत्नी का ख्याल रखो, माँ बाप हैं तो उनका ख्याल रखो, उनकी काम पूरा करना। बिजनेस करते हो तो बिजनेस करो, फैक्ट्री के मालिक हो फैक्ट्री चलाओ, जो काम किसान हो तो खेती करो, काम पूरे करने हैं, पैसे खूब कमाने हैं, पर सारा कुछ करते हुए अपने मन को भगवान में लगाना है। सिंपल, इस भाव से लगाना है कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब जो है ना, ये सब कहने को अपने हैं, ये तो सब, ये सब कहने को अपने हैं,